आ जाएगा। अब इसमें 3 पर्व हैं, तीनों को आराम से पहले समझ लीजिए। जो हम लोग को पर्व नंबर 3 मिला है अभी, पर्व नंबर 3, पर्व नंबर 3 में आपको ये है, यदि आप ऐसा, ये किसको कहा जाता है, ए समरूपता कसौटी, ए समरूपता कसौटी। ए समरूपता कसौटी का मतलब ये ऐसा हो गया कि तीनों कोण आप बराबर कर ले गए, तीनों कोण बराबर कर लिए, अर्थात क्या कि कोण ए बराबर कर ले गए कोण पी के, और कोण बी बराबर कर लिए कोण क्यू के, और ये इसके बराबर कर लिए, या मतलब 3 कोण आपस में बराबर हो गए इसके, क्या है जो, यदि ऐसा कंडीशन आता है तो ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, हाँ मतलब त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा पी क्यू आर के। और जब त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो आप इसको लिख सकते हो क्या कि ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर बराबर बी सी बटा क्यू आर। इसी समझ में आया। यदि आप तीनों कोण बराबर कर ले गए तो त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। और जब समरूप होगा तो आप ये चीज जो हम बोल रहे हैं विशेष, इसको ध्यान दीजिएगा, ये आप लिख सकते हो इतना, ठीक है। ये हुआ। दूसरा आपको मिलेगा पर्व नंबर 4 है शायद, पर्व नंबर 4, पर्व नंबर 4 ये कहता है, यदि आप ऐसा कर लेते हो, यस समरूपता कसौटी, यस जो होगा भुजा साइड, ठीक है, भुजा। अगर आप ऐसे प्रूफ कर ले गए कि ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर बराबर बी सी बटा क्यू आर, ये चीज अगर आप प्रूफ कर ले गए हैं, आपको दिया हो, मतलब इसे हिंट भी दिया रहता है किताब में कि ये चीज ऐसा दिया हुआ है, आप सिद्ध कीजिए कि ये समरूप है। अगर आप तीनों भुजाएं इस तरह से समानुपाती कर ले जा रहे हैं, बराबर कर ले जा रहे हो, तो आप लिख सकते, बराबर तब होगा जब समरूप हो जाएगा, तब आपका त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा, हाँ पी क्यू आर के। ये हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये लिखने का सही तरीका है, लिखने का सही तरीका ये है कि इसमें आगे पीछे मत करिएगा भुजा, क्योंकि इसी से रिलेशन में देखो क्वेश्चन मिलेगा। अब देखो ऐसे कंडीशन में क्या हो सकता है, अगर इस तरह से आपका त्रिभुज समरूप दे दिया हुआ है, तो आपका जो कोण, ये देखो ये वाला पहला आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसमें पहला कोण क्या आ रहा है, पी के, तो कोण ए किसके बराबर होगा, कोण पी के। दूसरा क्या है इसमें, तो ये किसका होगा, कोण बी बराबर किसके होगा, कोण क्यू के। और तीसरा क्या है सी, इसमें का आर, तो कोण सी बराबर होगा किसके, कोण आर के। ये लिख सकते हो, और ये लिखने का सही तरीका है। अभी आप लोग को मिलेगा कोण, अगर इस तरह से दिया रहेगा, ऐसे दिया रहेगा कि ये दोनों समरूप हैं, तो उसमें दे देगा कोण बी बराबर है कोण पी के, सत्य है कि असत्य है, तो ये क्या होगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि ये लिखने का सही तरीका होता है, ये एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखा गया होता है, उसी व्यवस्था में लिखा ही गया होता है। ये हो गया आपका कौन सा, अगला पर्व वाले में 5 दिया है, या विलोम करके, जो भी मान लेते विलोम करके दिया होगा, तो अगला पर्व जैसे मान लेते दे दिया इस तरह से, पर्व 5, या जैसे इसको विलोम दिया होगा 4 भी दे सकता है। पर्व 5 में ये कहता है, जिसको बोला जाता है यस समरूपता है ना, मिला कि नहीं। अब यहाँ भी देखिए, यहाँ बच्चे सबसे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। यस साइड एंगल, बीच में देखो क्या है, एंगल है, बीच में क्या है, कोण है। यदि ऐसा आप कर लेते हो, यदि आपका ये समरूपता है, मतलब ये आपका समरूपता कसौटी है, यदि आपका ऐसा दिया हो ए बी बटा पी क्यू बराबर है ए सी बटा पी आर के, ठीक है।
और तथा देखो ए बी बटा पी क्यू ए सी बटा पी आर, और कोण ए बराबर है कोण पी के, तब आपका त्रिभुज क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। यहाँ पे ध्यान देना ये है कि जैसे बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं कि दो भुजाएं समानुपाती कर लिए, कोई भी कोण बराबर कर लिए, तो कहते हैं समरूपता कसौटी है तो ये पूर्णता गलत होता है। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जैसे आप अगर ऐसा कर लिए हो, ये दोनों बराबर कर लिए हैं, अगर हम यहाँ पर इसके स्थान पे जो ये आप देख रहे हो ना ये वाला चीज, अगर इसके स्थान पे हम ये लिखे होते कोण C बराबर है कोण R के, तब त्रिभुज समरूप हो जाएगा। ये चीज तब अगर हम लिखे होते तो ये गलत होता। बीच में देखो क्या आ रहा है, एंगल आ रहा है, मतलब दोनों भुजाएं जो समानुपाती हैं बराबर है, उनके बीच का कोण अगर बराबर रहेगा तब त्रिभुज समरूप होता है, ना कि कोई भी कोण आप बराबर कर लेते हो। जैसे देखो आप यहाँ पे ए बी बटा क्या पी क्यू बराबर ए सी बटा, तो देखो ए बी और ए सी के बीच का कोण कौन है, पी क्यू और बी सी के बीच का कोण क्या है, पी है ना, तो यही दोनों के बीच के कोण तो आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा जाता है, नहीं तो इसको तो ऐसे भी तो लिख दिया होता है, ये ए या सी एस भी लिख सकता था ना, ये इसमें तो भुजा आ रहा है, लेकिन इसमें क्या लिया गया है, बीच में लिया गया है, इसको ए को कहाँ लिया गया है, बीच में लिया गया है, और बीच का अगर कोण बराबर रहेगा तभी ऐसा हो सकता है, अदरवाइज नहीं लिख सकते हो आप, कि आप मतलब ऐसा कर ले गए कि ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर, और आप ये कोण इस कोण के बराबर कर लिए या ये कोण इस कोण के बराबर कर लिए, कह दीजिए कि हो गया हमारा, ये गलत होता है, ये समरूप नहीं होता, ये आपके हिसाब से है क्योंकि कोण बराबर नहीं होता है, ठीक है ना। अब देखिए अगला नंबर, यदि ऐसा आप लिखते, जैसे एक तो ये स्थिति हो गई इसकी, ऐसी भी स्थिति हो सकती है ना, जैसे दूसरा स्थिति कि ए बी बटा पी क्यू बराबर अगर आप ऐसा प्रूव कर लिए बी सी बटा क्यू आर, तथा बताइए अब किसके बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में कौन कौन सा कोण आएगा, आप लोग बताएं। देखो ए बी और बी सी है, देखो ए बी बी सी कौन घेरा, यही घेरा ना। अब इसमें देखो पी क्यू और उसमें देखो पी आर और क्यू आर में कौन आ रहा है, क्यू आर आ रहा, देखो पी क्यू क्यू आर, तो क्यू आर आ, तो कौन कौन बराबर रहेगा, अगर कोण क्यू के रहेगा, तब आप कह सकते हो क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा किसके, पी क्यू आर के। और देखो ये ऐसा लिख दिया आप कि बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर, तथा कौन सा कोण बराबर दिया हो, कोण सी बराबर हो कोण, ये चीज सबको समझ में आ रहा है, जिसको ना समझ आए पूछ ले पहले उसको। देखो बी सी बटा क्यू आर ए सी बटा पी आर बराबर, अगर इस तरह से समानुपाती बराबर दिया हो, तो अगर सी और आर बराबर रहे तब, क्यों, देखो बी सी देखो ये है ना बी सी, और कौन सा है इस फैमिली का, और कौन सा है ए सी है, तो बी सी ए सी, तो कौन सा कोण बन रहा है इससे, ऐसे देखो बी सी फिर क्या है सी ए या ए सी, तो कौन सा कोण बना, यही वाला तो बना, तो यही तो कोण यहाँ पर है। ऐसे आप देखो इसमें क्यू आर वाले में तो हो गया, देखो क्यू आर हो गया, और क्या है पी आर कौन सा कोण बना, यही तो घेर रहा है इसको। तो यदि ऐसा होता है तब आप कहोगे क्या होगा कि त्रिभुज हाँ ए बी सी जो है समरूप होगा किसके, पी क्यू आर के, ठीक है, नहीं तो नहीं लिख सकते हो आप। तो ये चीज समझ आ गया ना। अब देखिए पहले तो इसको नोट कर लो, सबसे जरूरी है। पचनाली 6.3, जैसे यही दिया हुआ है, कौन कौन सा त्रिभुज है देख लो पहले, त्रिभुज कौन, त्रिभुज एफ ए डी समरूप है यस टी यू के। तो कह रहा है क्या ये संभव है कि नहीं, क्या चीज, डी ई बटा यस टी ई एफ बटा टी यू। अब देखो इसका हम सही रूप बताते हैं, आप लोग खुद मिलाइएगा।
अगर ऐसा दिया हुआ है तो जानते हो क्या हो सकता है, क्योंकि बताया ना सिस्टमेटिक तरीके से लिखा हुआ होता वो। तो इसमें अगर ऐसा दिया होता कि एफ ई बटा एस टी बराबर ई डी बटा टी यू बराबर होता एफ डी या डी एफ। हाँ देखो, पहला दूसरा ले लिया गया, दूसरा तीसरा ले लिया गया, पहला दूसरा दूसरा तीसरा, अभी तो तीसरा ये वाला बन सकता है ना, एफ डी बटा। अगर ऐसा रहता तो सही रहता, ठीक है। अब मिला लो, क्या इसी रूप में लिखा हुआ है ये चीज जो आप देख रहे हो, लिखा है वैसे। देखो पहला तो सही है, सही है कि नहीं, पहले गलत है ना, डी ई बटा, देखो डी ई बटा क्या लिखा है, लेकिन डी ई बटा क्या होना चाहिए था, डी यू होना चाहिए था। इधर का दूसरा उधर का दूसरा लेना चाहिए था। और दूसरा देखो ई एफ जब लिया है तो ई एफ बटा क्या होना चाहिए था, लेकिन ये क्या लिया है, तो ये तो गलत है ना। तो आप लिखिएगा क्या है, असत्य है, क्योंकि इसका क्या होगा, ये वाला लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। पहले ले लीजिए कि असत्य है क्योंकि एफ ई बटा एस टी बराबर होगा इसके। तो आप लोग बताओ सही क्या है क्या गलत है। क्या दिया है, डी ई एफ समरूप है, क्या है आर पी क्यू, मतलब ये दिया हुआ है। क्या कोण डी बराबर कोण आर के, क्या ये सत्य है क्या असत्य है, और भी है। अच्छा, कोण एफ बराबर कोण पी, ये दिया है, क्या रहेगा, असत्य रहेगा कि नहीं। देखो ये चीज तो इनका सही है, ये त्रिभुज जो दिए हैं कोण डी बराबर है, क्योंकि हम लोग जब देखेंगे कोण डी किसके बराबर होगा, कोण आर के, और कोण ई किसके बराबर होगा, कोण पी के, और कोण एफ किसके बराबर होगा, कोण क्यू के। परंतु ये क्या किए हैं, कोण एफ किसके बराबर कर दिए हैं, पी के, इसलिए असत्य होगा चूंकि इसका ये होगा, ठीक है, क्योंकि इसका ये चीज लिख लीजिएगा जो चीज सही है। पढ़ लिए। इसमें देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक त्रिभुज की दो भुजाएं एक त्रिभुज की दो भुजाएं और परिमाप प्रत्येक क्रमशः दूसरे त्रिभुज के संगत दोनों भुजाओं और परिमाप के। देखिए पहले द्वित्रिभुज बना लो, ए बी सी, एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज और बनाया हुआ है ये, पी क्यू आर। अब देखो आपको दिया क्या है उसकी देखिएगा, दिया यही है, कह रहा है कि एक त्रिभुज की कितनी दो भुजाएं ना, एक त्रिभुज की दो भुजाएं और परिमाप अगले वाले त्रिभुज के दो भुजाओं और परिमापों के क्या है 3 गुना है। अर्थात कहने मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हम लोग नाम देते हैं, अगर ऐसा देखो इसको नाम देते हैं ए और बी सी, पी स्मॉल पी क्यू और स्मॉल आर, ठीक है, भुजा का नाम दे दिया वैसे साधारण। तो इसमें हम लोग से ये कहा दिया है कि ए जो है बराबर है किसके 3p के, ठीक है, 3 गुना हुआ कि नहीं हुआ उसका। और देखो b बराबर है r के 3r के, ठीक है, या ऐसा लिख लो, मतलब दो भुजा करवाएंगे तो ले लेते हैं हम लोग, कोण सी जो है मतलब ये भुजा जो सी है वो बराबर है किसके 3 क्यू के। ये चीज दिया हुआ है। ये तो भुजा के बारे में देखो कह रहा ना, दो कर्मागत भुजाएं, तो एक भुजा ये हो गया और ये भुजा ये हो गया, एक भुजा ये हो गया, एक भुजा ये, 3 क्यू के बराबर मतलब 3 गुना हो गया कि नहीं हो गया। और क्या कहा कि इसका जो परिमाप भी है, परिमाप किसका, इस त्रिभुज का परिमाप जो है 3 गुना है किसके, इस वाले त्रिभुज के परिमाप के, ये भी तो कहा है। अर्थात क्या परिमाप कैसे निकालते हैं त्रिभुज का, तीनों भुजाओं का योग, ये तो परिमाप होता है। अर्थात a प्लस बी प्लस सी बराबर होगा 3 गुना पी क्यू,
यही कहा कि नहीं कहा, इतना चीज दिया हुआ है। तो कह रहा है क्या दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे कि नहीं होंगे, ये चीज हम लोग को प्रूफ करना है। क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बताना है। तो इतना सारी चीजें तो आपको दिया है कि ए बी सी बराबर है किसके, 3 पी क्यू आर के। तो इसी को हम थोड़ा सा हल कर लेते हैं, इसको आगे हल कर लेते हैं। देखो क्या दिया है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर है 3 पी क्यू और आर के। ए किसके बराबर है, तो यहाँ पे 3p लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, प्लस बी तो ऐसे रहने देते हैं, सी किसके बराबर है, बराबर गुणा करा लो, 3p 3q प्लस 3 लिख सकते हैं ना, इसको गुणा करा दिया, अंदर सबका गुणा करा दिया और यह स्थान पे रख दिया सबका। तो 3p से 3q से, तो b किसके बराबर आ गया, 3r हो गया ना इतना। इसको समीकरण नंबर 1, इसको 2, इसको 3। अब त्रिभुज ले लेते हैं कौन सा, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है ना। अब ले लेते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं, यदि हम लोग ये पढ़े हुए हैं कि त्रिभुज के अगर तीनों भुजाएं क्या है, समानुपाती हैं, तो त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है कि नहीं होता है। तो देख लेते हैं, ए बटा पी बराबर, हम लोग मान लेते हैं कि ए बटा पी बराबर है किसके, सी बटा क्यू बराबर है आर बी बटा आर के। तो देखो ए किसके बराबर है, 3p, और यहाँ बटा क्या है p, सी किसके बराबर है 3q बटा q, b किसके बराबर है 3r बटा r। अगर क्यों है तो समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 व समीकरण नंबर 3 से। अब देखो p से p कैंसिल, q से q कैंसिल, r से r कैंसिल, 3 बराबर 3 बराबर हो गए हैं कि नहीं, तीनों मतलब तीनों समानुपाती हो गए हैं इसका मतलब, और तीनों समानुपाती हो गए हैं। तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं, इस प्रकार यस समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज किसके, तो हो सकता है ना समरूप, तो सत्य है ये।